सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। चलिए, आज हम सभी परमात्मा के दिए गए महावाक्यों को सुनते हैं, समझते हैं। आज बाबा ने हम सभी के लिए क्या बताया है। परमात्मा के बच्चे हैं और बाबा इतनी अच्छी रीति रोज हमें चला रहे हैं, प्यार से पढ़ाकर उस नए युग की ओर। चलिए शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई। अपनी कुछ चेकिंग के पॉइंट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जैसे बाबा हमें रोज सुनाते हैं और पढ़ाते हैं और कुछ कुछ नई चीजें रोज ही देकर जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये चैप्टर, जिसमें परमात्मा हमें कितनी अच्छी रीति कुछ पॉइंट्स जो हमें धारणा के हैं वो पढ़ा रहे हैं। भाग्यवान बच्चों को के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट बाबा आज हम सभी बच्चों को हमारे जो ये श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है इसकी लिस्ट दे रहे हैं। किस प्रकार उनके साथ हमेशा ये कनेक्शन लगा रहे हमारा। परमात्मा हम सभी के साथ हैं, ये तो अब हम सभी अनुभवी हैं इस बात के, पर आज हमें वो बहुत अच्छी रीति बताएंगे किस प्रकार पूरे दिन के एक एक पहर हम परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। बाबा आज सभी भाग्य विधाता पिता अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा भाग्य विधाता, हम सभी भगवान को भाग्य विधाता बोलते हैं। भाग्य विधाता का अर्थ क्या होता है? वो परमात्मा, उस शक्ति जो हमें हमारा भाग्य कैसे बनाना है उसकी विधि बता सके। तो हम सब जब भाग्य विधाता के साथ हैं तो अपनी भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। उनकी बताई गई विधि पर अपने आप को चलाकर हम सब बच्चे पूरे कल्प के लिए भाग्य को जमा कर रहे हैं और चुन रहे हैं। देख रहे हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया के साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा फोटो में से कोई और कोई में से भी कोई है। ये सेंटेंस तो हम लगभग रोज ही बाबा हमें बताते हैं कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है हम सभी का कि करोड़ों आत्माओं से भी उनमें के बीच में हम बस कुछ आत्माएं जिन्होंने भगवान जो है जैसा है उसको वैसे पहचान लिया है, हमारा असली स्वरूप पहचान लिया है। ब्राह्मण आत्माएं वो आत्माएं जो हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं हैं। परमात्मा ने उन सभी को नाम दिया ब्राह्मण। ये कोई जाति की बात नहीं है, हमारे कर्तव्यों की बात है। जैसे इस समय संसार में क्या हो गया कि बाहर सभी आत्माएं विकारों के वश हैं, पर उनमें से कुछ आत्माएं भगवान को समझ, पहचान, अपने को समझ, अपने आप की पहचान कर अपने ऊपर कार्य करने लगे। तो बाबा ने हमें बताया कि आपका भाग्य कितना विशेष है कि इतने करोड़ों आत्माओं में से भी कुछ ही आत्माएं हैं आप। कहाँ करोड़ों आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा ये संसार है। उन्हों के अंतर में कितना थोड़े हो, कितने थोड़े से है ना उनके अंतर में, तो इसीलिए अज्ञानी, हाँ इसीलिए अज्ञानी आत्माएं, अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाबा आज क्या बता रहा है कि बाहर जो है साधारण रीति से आत्माएं चलते चलते डिक्लाइन होती जा रही हैं। उनके लिए बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं? दर्द में रहना, चिल्लाना, गुस्से करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, डर, ये सब कितना बढ़ता जा रहा है, वृद्धि पर है।
क्योंकि अपनी असलियत नहीं पता, परमात्मा के बारे में नहीं पता, ये सब नहीं पता होने के बाद भी ये अज्ञानी अर्थात अनजान है अपने ही ज्ञान से। वो कौन है, वो कौन है, क्या समय है, इससे वो अनजान है। और अज्ञानी होने के कारण वो आत्माएं जो हैं उनके लिए वो नॉर्मल होता जा रहा है। पर आप बच्चों के लिए श्रेष्ठ बनना, अपने गुणों को धारण करना, गुणों को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाना। कौन से गुण हैं हमारे? आत्मिक सारे गुण, परमात्मा के भी वही गुण, उनका दिया गया ये ज्ञान हम सब धारण कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। अब आज क्या बता रहे हैं कि सभी आत्माएं जो अपना ये तैयारियां कर रही हैं, अपने भाग्य लिख रही हैं, उनके मस्तक पे क्या देख रहे हैं? भाग्य की रेखा देख रहे हैं। जो तिलक, कौन सा? हमारा आत्मिक तिलक, वैसे तो तिलक के समान चमक रही हैं। हद के ज्योतिषी हाथों से रेखा देखते हैं, लेकिन यह ईश्वरीय, ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा है, हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। दुनिया में जो हाथ देखते हैं उनकी बात हो रही है, वो तो एक हद के हैं, मतलब कि आज के बारे में बता सकते हैं, कल के बारे में बता सकते हैं, मतलब आपके अभी के बारे में बता सकते हैं, इस शरीर के बारे में। पर बाबा जो दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो ईश्वरीय रेखा है जो 5000 साल तक आत्मा के साथ चलने वाली, उस उनके मस्तक पे वो देख रहे हैं, वो जो बाहर हट के नहीं देख सकते हैं, ये बता रहे हैं बाबा यहाँ पर। आज हम इस चीज को देखें। अब बाबा हमें कुछ बातें बताएंगे जो इमर्ज करेंगे हम साथों साथ। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। कैसे हम बाहर की दुनिया में जब थे, पुरानी दुनिया में हमारी अपनी, तो क्या था हमारे लिए? हर चीज परेशानी में रहना, परेशान दुख में रहना, आलस्य में रहना, क्रोध में रहना, हम ऐसे थे। फिर जब परमात्मा मिले तो श्रेष्ठ भाग्य बनना शुरू हो गया। आज कितने लाइट फील करते हैं अपने आप। तो बाबा वही बता रहे हैं कि उनके मस्तक पर सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। अब उनकी निशानियां बताएंगे वो। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। हर पल एक खुशी रहेगी, जैसे आप सब भी बताते हैं, अनुभव कर चुके हैं कि खुश रहने के लिए अभी बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता है, अपने आप हम खुश रहते हैं तो मुस्कुराहट दिखाई देगी, रूहानी मुस्कुराहट। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। दृष्टि है ना, जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन वाले आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि ऐसी दिव्य दृष्टि है कि किसी को भी लाइट का अनुभव करा सके, खुशी को उत्पन्न कर सके। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि इनकी आंखों में तो देखो खुशी नजर आती है, या इनकी आंखों में घमंड नजर आता है, देखो इनकी आंखों में क्रोध नजर आता है, ये सब नजर आता है। इनकी आंखों में, जो बाबा के बच्चे हैं, दिव्यता नजर आती है। ऐसी रूहानी दृष्टि है कि किसी को भी जब देखें तो बाबा कहते हैं कि निहाल कर सकते हैं आप आत्माएं, और कैसे उनको खुशी की महसूसता होगी, लाइट हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कतें होंगी, भारीपन होगा, तो वो स्वयं ही हट जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है ना ये, कि ऐसा दिव्य भाग्य है हमारा कि बाबा हमें पढ़ाने वाले, और क्या क्या चीजें एक के बाद एक के बाद बाबा हमें पढ़ाते जा रहे हैं। आगे देखते हैं।
जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाबा का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। जिसको भी ये दृष्टि मिलेगी इन आत्माओं की, वो आत्मा अशरीरीपन का अर्थात रूहानियत का उसको महसूसता होगी, परमात्मा की महसूसता होगी। आप सबकी दृष्टि से उन आत्माओं को अनुभव होगा ऐसा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। जो भाग्यवान आत्माएं आप सब तो बताते हैं ना कि कैसा माहौल घर का हो गया है, अब कोई आता है तो वहाँ हमारे साथ ही रहते हैं, लाइट हो गया माहौल, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भाग्यवान आत्माओं के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं जो खुद ही बहुत परेशान है, तो कैसा अनुभव होता है, बोझे का अनुभव होता है ना। पर क्योंकि आप लाइट हो चुके हैं, बोझा खत्म हो गया है, परमात्मा याद से हम सब अंदर से बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है। जब आत्मा शक्तिशाली हो गई है तो हल्कापन है, खुद हल्के हैं, तो जहां जिससे मिल रहे हैं उसको वो पावर रेडिएट कर रहे हैं, शक्तियां रेडिएट कर रहे हैं, शांति दे रहे हैं, उनकी नयनों से ऐसी शांति मिल रही है, वो वाइब्रेशन, वो ऑरा, वो वायुमंडल ऐसा बनता जा रहा है उनकी वृत्ति से, तो अपने आप ही वो लाइट महसूस करेंगे ना। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है, आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। बाबा क्या कहते हैं कि सभी में ये नंबरवार तो रहेगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। जो ज्यादा परमात्मा से कनेक्टेड है उनका ऑरा और ज्यादा पावरफुल होगा, जो अभी थोड़ा सा नए आए हैं कम है तो उनका थोड़ा सा अभी कम है, ये नंबर वार रहेगा, अंत तक ऐसा ही रहेगा। और भी प्रत्यक्षता होगी, ये भी बता रहे हैं बाबा कि आपसे और प्रत्यक्षताएं भी होंगी। जैसे याद है आपको बाबा एक बारी बढ़ा रहे थे कि अंत के समय में आप ही आत्माओं से, साधारण दिखने वाली आत्माओं से किसी किन्हीं को बाहर, जो साधारण अज्ञानी आत्माएं, उनको आपके चेहरों में देवी देवताओं का साक्षात्कार होने लगेगा। ये भी अभी पाठ बाकी है, ये होना है, बस ज्यादा समय नहीं है इसके लिए। तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि नंबर वॉर तो रहेगा ही, पर और अन्य प्रत्यक्षताएं भी अब आगे और होंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो, थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अज्ञान अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में जाएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। देखो बाबा क्या बोलते हैं कि अभी थोड़ा और टाइम जाने दो, लास्ट लिखिए 2 साल में अभी आत्माएं हद के वैरागी तो हो रहे हैं थोड़े थोड़ा। क्या बोलते हैं कि अब क्या रखा है दुनिया में, किसी भी मोमेंट पे कुछ हो जाता है, सब अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इच्छा नहीं होती है, बाहर की चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, कपड़े इतने पड़े हैं पर पहनने का मन नहीं करता है, और अब बाहर का खाना खाने का भी मन नहीं करता है, घूमने जाने का मन नहीं करता है। अभी एक स्टडी आई जिसमें वो बता रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं पर अब उनको स्कूल जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। देखो कैसा हो रहा है। और अब उनका क्या है कि वीक में 2 क्लासेस मेंटल हेल्थ के लिए भी सीबीएसई ने अभी एक ऑर्डर शायद पास कर रहे हैं कि एक मेंटल हेल्थ के लिए भी 2 क्लास वीक में होनी चाहिए। बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक एग्जाम हुआ, उन्होंने पूछा तो बच्चों ने बोला कि क्या जरूरत थी इसको ऑफलाइन अरेंज करने की जब ऑनलाइन हो सकता था। तो कितनी सारी चीजें बाहर वैराग्य में आ गई ना, बस 2 साल में इतना चेंज कैसे आ गया।
बाबा तो कहते हैं अभी थोड़ा और रुको, अभी देखो आगे क्या क्या होता है। तो बोलते हैं कि जब अति और अंत दोनों नजर आने लगेगा ना, अनुभव होगा, तो क्या होगा, हद का वैराग्य वृत्ति में आ जाए। पर आप क्या होगा, बेहद के वैराग्य वृत्ति को अनुभव करेंगे अपने आप को। बेहद का वैराग्य वृत्ति एक हुआ बाहरी चीजों से हटना, एक होता है विकारों से हट जाना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक आंतरिक यात्रा पे हैं। बाहर की चीजों से तो अब वैसे भी कोई मोह नहीं है, यूज करने की रीति से यूज कर रहे हैं, ये अब हम अंदर से वैसे हो चुके हैं। अंदर की भी विराट जितनी भी हमारी कितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य, सब धीरे 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 जाता जा रहा है ना। तो अनुभव क्या हो रहा है, कौन सी वृत्ति हो रही है, ये बेहद की, तो उनकी हद की और आपकी बेहद की हो रही है ये। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, अगर थोड़ा बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी बहुत रिहर्सल, मतलब पंचतत्वों ने सारे कार्य करने, तो छोटा मोटा कोई रिहर्सल, मतलब अभी तो पंचतंत्र भी रिहर्सल कर रहे हैं ना। बाबा क्या बोलते हैं, आप भी तो रिहर्सल कर रहे हैं पर डे देवी देवताओं के जैसे चलने उठने खाने बैठने की, तो वो भी तो रिहर्सल कर रहे हैं ना। देखो अभी क्या हो रहा है कि लास्ट 2 इयर्स में जितनी भी नेचुरल क्लाइमेटिस हो रही हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, पर अभी वैराग्य नहीं आ रहा है लोग आत्माओं में बाहर। अभी भी क्या कहते हैं कि ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, और अति टेंशन तनाव में होने के कारण सभी का अटेंशन ध्यान एक परमात्मा बाबा तरफ जाएगा। इस पूरे को अंडरलाइन करेंगे। बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पर कि याद है आपको एक बारी बता रहे थे बाबा कि अंत के समय में हर एक आत्मा को मेरा बाबा तो बोलना ही है। और कमाल की बात क्या है कि ये बाबा शब्द जो है ना, हर कंट्री में है। अभी चाइना की एक स्टडी आई, तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे अभी हम लोग तो परमात्मा को बाबा पिता बोलते हैं, वहां पर भी बाबा बोला जाता है, जबकि चाइना की लैंग्वेज अलग है, फिर जापान में, आप सारी कंट्रीज में उठाओ एक शब्द कॉमन है। ये देखो ड्रामा कैसा है। मैं पिछले कुछ दिन जब मुझे पता चला तो मैंने सभी देखा, तो मैंने 8-10 कंट्रीज में देखा कि ये कैसे हो सकता है। पर देखो ड्रामा कैसे बना हुआ है कि अंत में हर एक आत्मा को, हर एक आत्मा के मुख से बाबा शब्द निकलना है, तब परम धाम का रास्ता भी खुलेगा। सब चीजें कैसे कनेक्टेड है ना। देखो इमर्ज करो सीन को कि ड्रामा कैसा बना हुआ है, सबकी लैंग्वेजेस अलग हैं, 240 कंट्रीज हैं, ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत में हमारे यहाँ पर बोला जाता है या हिंदी में बोला जाता है, वहाँ चाइना में बोला जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि जब अति और अंत सामने नजर आएगा हर आत्मा, तो वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। अभी तो छोटी छोटी जगहों पर हो रही है ना, हम देख रहे हैं ना कि वैराग्य तो हो रहा है। कैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की, एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ और वहां से 9,000 घर को खाली कराना पड़ा क्योंकि वो सभी खराब हो गए। तो वैराग्य आया कि इस अब क्या रखा है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, अब किसके लिए जोड़ना है, ये वैराग्य आया। पर अभी हुआ नहीं है। अभी तो अंत में सभी आत्माएं जो हैं तनाव में और आएंगी। अभी देखो दृश्य अभी इमर्ज करो अपने सामने की, अभी ये छोटी सी बातें हैं। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का पिता एक है, और एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही हो जाएगी। उस समय जो ये समय चल रहा होगा अंत का और अति का, तो बोलते हैं बाबा कि सभी आत्माओं के दिल से एक आवाज निकलेगी
कि सबका रचयिता। अभी तो क्या है कि अलग 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 जगहों पर बटे हुए हैं, कोई किसी को कह रहा है, कहते सब हैं, कल बाबा क्या पढ़ा रहे थे, सब मानते हैं कि भगवान एक है, पर फिर भी जो जो दिख रहा है उनके स्वरूप पे लगे हुए हैं, समझ नहीं रहे हैं बात को। कि हाँ, बाबा यही बता रहे हैं कि उस समय आवाज सबकी यही निकलनी कि सबका रचयिता एक ही है पिता, और बुद्धि अनेक तरफ से, जो अभी अनेक तरफ उलझी हुई है ना, रीति रिवाज रस्म मान्यताएं, सबसे निकल एक जगह लगेगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी, और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। आपका तो बेहद का वैराग्य हो गया है ना, और अभी तो और ही तब तक नेचुरल बन जाएगा आपका, जब वो स्थिति आएगी तो तभी आपके चेहरे चलन से भाग्य की रेखाएं नजर आएंगी। बाबा क्या बोलते हैं, अभी भी तो देखो, बाहर जब कोई परेशान हो रहे होते हैं या कुछ हो रहा होता है तो आप कितने अंदर से शांत होते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले कोई मुझे बता रहा था कि घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और मैं तो बिल्कुल स्ट्रांग थी वहां पे, कुछ नहीं, मैं फटाफट उठी, हॉस्पिटल लेकर गई, सभी कार्य किया, तो ये कैसे हुआ, कैसे हो पाया। कहते पर यही मैं सोच रही हूँ कि 6 महीने पहले वाली अगर मैं होती तो शायद मैं भी बेहोश हो जाती, नहीं देख पाती, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरे बच्चे का, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया। देखो कितनी बड़ी बात है कि आप सामने से उसका सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो गए, तो भाग्य नजर आया ना मस्तक पे, कैसे औरों को भी हिम्मत दी होगी उस समय और उठाया उसको, आज वो बच्चा ठीक हो गया, तो कितनी बड़ी बात है ये। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, भगवान और भाग्य। आज हमारी बुद्धि की बात बाबा कह रहे हैं, आपकी बुद्धि में क्या रहता है, भगवान, परमात्मा, और मेरा भाग्य जो निर्माण हो, बस दो ही चीजें रहती हैं और कोई बात नहीं रहती है। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। चलो कि अब लिस्ट बाबा बनवा रहे हैं, एक एक को इमर्ज करते रहेंगे दृश्य को। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाबा उठाने भी उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। अब अपने रात को देखेंगे और फिर दिन को, सुबह को देखेंगे। आज आप सभी अनुभवी है ना कि परमात्मा को बोल के सोते हैं, बाबा मुझे इतने बजे उठा देना, तो वो उठा देते हैं, आह्वान भी करते हैं कि उठिए बच्चे, चले आइए, मिलिए मुझसे। पर इसके लिए रात की स्थिति कैसी होती है, जब हम रात को सोते हैं, जो मेडिटेशन करके सोते हैं, पोथा उनको दे के सोते हैं, बाबा जो भी हुआ दिन भर हम आपको हमने दे दिया, और फिर शांति से जाके सोते हैं, तो ये होगा। पर अगर हम मोबाइल टीवी देखते हुए सो जाएं तो नहीं अनु कर पाएंगे ना इसका। पर मुझे लगता है आज मेरे सामने जितने भी हैं, आप सभी इसके अनुभवी हैं, आप ये करते हैं रोज। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों को अनुभव है कि सोने भी चाहें। ओह बाबा क्या बता रहे हैं, देखो, हंसी की बात है, क्या कहता है, ये तो सब अनुभव भी करते हो आप। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा। आप कहते हैं ना 2 बजे नींद खुल जाती है, फिर मन करता है अभी 10 मिनट और सो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों सोने कोई सोने ही नहीं देता है। बाबा उठा रहा है, वही बाबा बता रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। पर ये कौन अनुभव करेगा, जो सच्ची में अमृत वेला उठेगा ना पहले, फिर तो कर पाएगा, और रात को उस विधि से सोएगा, तभी अमृत वेले उठाएगा बाबा। भक्ति में भी देवताओं का भगवान समझ भक्त
घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है, कितना देखो बाबा भर रहा है हम लोगों को। क्या बोल रहे हैं कि भक्ति में आप सभी देवी देवताओं को भक्त भगवान समझ घंटी बजाकर उठाते हैं। और देखो आपको तो भगवान खुद उठाने आते हैं। कितना भाग्य है आपका। अमृत वेले से लेकर बाबा बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाबा समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठो, बैठ जाओ। परमात्मा आज कैसे हम सभी बच्चों को भरते जा रहे हैं अंदर ही अंदर से। कहते हैं अमृत वेले से लेकर बाबा बच्चों के सेवाधारी बन। कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमारे सेवाधारी बन जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि आह्वान भी करते हैं कि बच्चों आ जाओ, परम धाम आ जाओ, मेरे साथ बैठो, सूक्ष्म वतन आ जाओ, मेरे साथ बैठो। बाबा कहाँ बैठा है, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। है ना? कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहा है कि आपको उठा भी रहा हूं और ऊपर बुला लेता हूं कि आ जाओ बच्चे, मेरे साथ बैठो ऊंचे स्थान पर। जब बाबा के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति का क्या होगा, कैसी स्थिति होगी? जब परमात्मा के साथ बैठे हैं तो स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी ना, ऊंची होगी। मेहनत क्यों करते हो बाबू से, मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। जब इतनी ऊंची स्थिति वाले परमात्मा इतनी ऊंची स्थिति के स्थान पर बैठे हैं और हम सब वहीं बैठ जाएं तो कैसा हो जाएगा? स्थान के प्रभाव स्थिति स्वतः ही होगी। योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? परमात्मा से फिर कनेक्शन थोड़ी बनाना है, वो तो बना हुआ ही है क्योंकि उनके साथ जाके बैठ गए। कितनी बड़ी बात है ये। तो जैसा स्थान की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, स्थान जैसे कोई स्थान की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप में से कोई कोई कभी बताते हैं कि हम यहाँ गए तो अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं महसूस हुआ था, क्योंकि उस स्थान की आपकी स्थिति पर फर्क पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो परम धाम और सूक्ष्म वतन पे हम जाते हैं तो वो स्थान कैसा है, उसका हमारी स्थिति पे असर पड़ेगा ना। ऐसे अमृत वेला या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले आओ, बाबा के साथ बैठो, बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सदा सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। जब मॉर्निंग का समय हमारा परमात्मा के साथ बीत रहा है, दुनिया में भी बोलते हैं किसका मुख देख के उठे, क्या कर रहे हैं, क्या भाग्य बन रहा है। हमारा तो अमृत वेला उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं के साथ उठ रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। कैसा हो जाएगा सारा दिन, कैसा होगा, शक्ति का महसूस होगा ना। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वहां मेरा भाग्य। वैसे क्या बोलते हैं कि मेरा भाग्य ही कैसा है, अभी तो बाबा क्या बोल रहे हैं उसको चेंज करो, चेक करना है। कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि मेरा किस्मत, मेरा भाग्य, अब ये सब नहीं, वहां मेरा भाग्य कि भगवान हमें ये सब करा रहा है। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना भाग्य देखो। बाबा स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। ओहो, बाबा को देखो, या अमृत वेले में पहले उठाया, फिर ऊपर अपने साथ बिठा लिया, और फिर क्योंकि अभी हर दिन के एक एक पहर का रिश्ता निभा रहा है ना हमारे साथ, तो बोलते हैं कि इतनी दूर से शिक्षक बन पढ़ाने आता है आपको। देखो परमात्मा को लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपको आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। बाहर लोग देखो ना,
सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं मंदिरों के, नंगे पैर चल रहे हैं, कोई तो घुटने घुटने जा रहा है, कितने तो व्रत रख रहे हैं, पता नहीं कितना काम कर रहे हैं। कोई पूजा घर में होती है तो पता नहीं पंडित जी ऐसे लिस्ट बना देते हैं 40-50 सामान की, पहले उस पूजा के लिए सामान लेकर आते हैं, फिर पूजा करते हैं, थकते हैं, क्या करते हैं, और स्थिति डाउन होती है, कितना कुछ करते हैं तो भी भगवान नहीं मिलता है। और आप सब बच्चों को तो भगवान कैसे उठा रहा है, पढ़ा रहा है, कितने भाग्य है ना हमारा, कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं, देखो कभी सुस्ती करता है क्या? बाबा बोले कभी ना सुस्ती कर रहा है ना छुट्टी कर रहा है, कितने समय से सेवा कर रहा है आपकी। देखो आज कितने दिन वैसे हो गए ना, बाबा रोज हमें नियम से 108 दिन हो गए आज, नहीं 109 शायद, नियम से, वैसे तो कितने समय से ये प्रोग्राम बाबा का चल रहा है, कितने साल हो गए, कोई छुट्टी नहीं है उसको, रोज आते हैं पढ़ाने, रोज ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी बहाना लगाता है आज सिर दर्द है, अभी चेकिंग है उन सभी की, मुझे मालूम नहीं बाहर अभी कितने हैं, और अगर रिकॉर्डिंग में जो सुनेंगे उनकी भी चेकिंग है, क्या कह रहे हैं, आज तो सिर दर्द है, आज रात्रि को सोया नहीं है। तो जैसे बाबा अथक सेवादारी बन सेवा करते हैं, तो बाबा समान बच्चे भी अथक सेवाधारी उन्हें ही चाहिए। अब उन्होंने बता दिया है बाबा ने कि कभी बाबा ने ऐसा बोला है कि नहीं सिर में दर्द हो रहा है या आज रात को सो नहीं पाया था तो आज नहीं आऊंगा बच्चे, कोई बात नहीं, कल कल पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कभी हुआ, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। आपकी दिनचर्या देखो कितना बड़ा भाग्य है, बाबा सदा स्नेही बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे। कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में, देखो चाहे अलौकिक सेवाएं कर रहे हैं चाहे लौकिक कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि कौन करा रहा है, परमात्मा, करण कराने वाला वो है ना, करण करावर हार करा रहा है, और मुझे निमित्त, मैं निमित्त हूँ, वो करा के ये सारे कार्य हो रहे हैं, मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, कराने वाला कौन है, वो है। सदा इस महसूसता में रहो, यहाँ भी अकेले नहीं हो, कहाँ पर भी जहां भी जाओगे आप, अपने घर पर कुछ कर रहे हो, कोई ईश्वर है सेवा कर रहे हो, कहीं पर भी अकेले नहीं हो। कौन करा रहा है, वो करा रहा है, बाबा करा रहा है। इसी रूप में हर कर्म हर समय साथ बाबा का अनुभव करो। ये तो आप सब अनुभवी हैं इस बात के ना, कि परमात्मा करा रहे हैं, क्लास कोई ले रहा है, कोई नया है, बोलता है पता ही नहीं चलता है कैसे कैसे होती चले जाती है, मैं वहां गया था, वहां पे ये काम था, अपने आप ही होता चले गया, पता नहीं चला कैसे हुआ, क्योंकि परमात्मा करा रहे हैं। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष कराने वाला है। अकेले करते ही क्यों हो, बाबा क्या बोले, कितनी विशेष हो कि भगवान करा रहा है, तो अकेले क्यों करते हो। अकेला मैं करता हूँ, यह भान रहता है, तो यह मैंपन का माया का दरवाजा है। अगर हल्का सा भी ये मन में रह जाए कि ये तो मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं बना गया, जैसी मैंपन आ गया तो माया आ गई। फिर कहते हो माया आ गई, जब दरवाजा खुला तो माया तो इंतजार में है, और आपके और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया है, तो क्यों नहीं आएगी। बाबा क्या बोल रहे हैं कि माया तो इंतजार में बाहर ही है, आपने इंतजाम कर दिया है, दरवाजा खोल दिया है, तो वो क्यों नहीं आएंगी, उसको तो आना ही है ना। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाबा कराने वाला है, हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा।
कभी कभी हम थक जाते हैं ना, वैसे तो अभी दिन भर देखो हमारे कितने काम बाबा ने बढ़ा दिए हैं। दिन भर इतने काम तो कभी हमने करे भी नहीं थे, पर क्योंकि परमात्मा की शक्तियां साथ हैं तो सब चीज, यानी कि वो साथ होने की वजह से सारे हो जाते हैं। पर अगर अकेले अपने को समझेंगे तो बोझा हो जाएगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाबा हैं। मालिक मालिक कौन है? परमात्मा है ना। हम बालक हैं, तो मालिक बालक से करा रहा है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप जब खुद के ऊपर ले लेते हो तो बोझा आ जाता है, थक जाते हो। पर जब बाबा करा रहे हैं तो परमात्मा कराने वाले बोलते भी कि हे मालिक आप करा रहे हैं। तो जब वही कराने वाला है तो उसको छोड़ दो, करने दो, वो करा लेंगे। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है ये। बाबा कहते हैं, कितना सुंदर ये लाइन है, अपने आप ही बता रहा है कि वो मालिक हैं, उनके डायरेक्शन पे बस आप कदम रखते जाओ, कितना बड़ा बड़ा भाग्य का निर्माण वो आपसे कराता चले जाएगा। हर कर्म में बाबा जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। हर कर्म में वो जिम्मेवार है, वो हमें जिम्मेवारी दे रहा है, वो हमें हल्का भी बना रहा है और उड़ा रहा है। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हैं बाबा, तो क्या कहते हो? बाबा अभी, बाबा आओ, आ जाओ और इस समस्या को संभालो। और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे? ये तो अब अनुभव हम सबको है। जब कोई समस्या आती तो बोलेंगे बाबा आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप करो इसको। तो बाबा कह रहे कि ऐसा करते ही क्यों हो? परमात्मा के ऊपर छोड़ो, बस आप अपना काम करो, समस्या समाप्त हो जाएगी अपने आप ही। और समस्या लाओ ही क्यों, इजी रहो, उनके साथ रहो। कराने वाला बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। जब सब कुछ वो करा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन के प्रमाण हम चलते जा रहे हैं, तो वैसे भी अभी आप अनुभवी हैं कि कितना हल्कापन रहता है, खुशी रहती है और फरिश्तेपन में रहते हैं। अभी बाहर की कोई थॉट्स, कुछ चीजें अपनी तरफ नहीं खींचती हैं, तो ये सब अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। जो भी कर्म है, कोई कर्म बंधन तो अब नहीं बनाने हैं ना। बाबा बोल रहे थे लास्ट में कि अब कितने कर्म बंधन बनाएंगे। तो फरिश्ते सब रूप में बस कर्म किया और डिटैच हो गए। वही बात है कि फरिश्ता कर्म के संबंध में आता है, बंधन में नहीं आता है। और बाबा का संबंध कराने वाला से कराने वाले से जुटा हुआ है, और हमारा जो संबंध है बाबा कराने वाले से जुटा हुआ है। इसीलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। जब हम निमित्त हैं तो मैंपन आना ही नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करें। निर्माण बन, कोई मान की नहीं जरूरत है। बाबा करा रहे हैं, वो उनको बोलिए, उनको बताइए सभी चीजें। निर्माण बन और निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ये एक बात बाबा ने खत्म करी, सुबह उठाया, फिर ऊपर बुलाया, पढ़ाया, हर कार्य करा रहे हैं, छुट्टी नहीं ली। अब बाबा भोजन की बात कर रहे हैं। और फिर भोजन खिलाता कौन है? कौन खिलाता है? बाबा हर एक बच्चे को बाबा द्वारा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमारा भगवान, हमें भगवान खिला रहे हैं, बोलते हैं ना बाहर दुनिया में कि भगवान खिलाता है, भगवान जाने।
है ना, मालूम है नहीं कि भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। उनको मालूम भी नहीं है कि भगवान कौन है, पर आप सब बच्चों को पता है कि खिलाने वाला कौन है, परमात्मा है। कितने प्यार से, जैसे जब हम खाना लेते हैं तो उनकी वाइब्रेशन खाने में भरते हैं, पानी में भरते हैं, रोज उसको चार्ज करके खाते हैं, तो भगवान खिला रहे हैं, ऐसी महसूसता में खिलाओ खाओ। बच्चे को परमात्मा द्वारा ये भोजन मिल रहा है, लोग तो वैसे ही कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाबा ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करते, पैसा जमा करते हैं, उसी से भोजन मंगाते भी हैं, तो लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाबा की भंडारी में डालते हो। भंडारी का अर्थ क्या है कि हमने कोई घर में एक बॉक्स बना लिया है, उसमें बाबा के लिए रख, मतलब वो सारा पैसा उनको देता है, उसमें से हम खर्च कर रहे हैं। कैसे? मतलब जैसे अपने बड़ों को दे देते हैं ना पैसा, और फिर उनसे लेके खर्च करते हैं, ऐसे बाबा ये बता रहा है कि परमात्मा का दिया गया है सभी। बोलते भी हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है इस परिवार के रचयिता है, हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो एक सारा जो पैसा है जहां भी रखते हैं, बोले बाबा का है, उसमें से हम यूज कर रहे हैं, ऐसा करिए उसको। बाबा की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। बाबा बोलता है एक बात कि जो भंडारी है, मतलब है तो आपकी, पर आपने अब बाबा की है कह के उनको वहां से यूज किया, तो वो भंडारा बन जाता है, कभी कमी नहीं आने देगा वो आपको। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। एक एक पॉइंट पे चेकिंग करा रहा है वो, चेक करके चेंज करे अपने अंदर से भावनाओं को, ये बता रहा है कि नहीं तो अगर ऐसा बोलेंगे कि खुद कमा रहे हैं खुद खा रहे हैं, ऐसा महसूस हो जाएगी, मैंपन आ जाएगा। वैसे तो सभी हम क्या है, हमने बाबा को सब कुछ दे दिया अपना, समर्पित हो गए, तो दृष्टि का एक भान आना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ है ही नहीं आपका, सब तो बाबा का है, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता है, बाबा खिला रहा है। हम तो बस कर रहे हैं, निमित्त हैं उनके, जो भी कार्य मिला, जो भी ड्यूटीज मिली, चाहे वो अलौकिक है लौकिक है, सब वो करा रहे हैं। जब आप कौन से भान में रहेंगे, जब ट्रस्टी हैं तो सब बाबा के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। जब सब कुछ हमने उनके हवाले कर दिया तो उनका है, अर्थात तेरा, और गृहस्थी अर्थात मेरा। ट्रस्टी मतलब तेरा और गृहस्थी मतलब मेरा। हम बोलते हैं ना, हम कैसे कर सकते हैं, आप लोग तो अलग रहते हैं, भगवान के घर रहते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो उसका आंसर है ये कि आप ऐसा घर में भी अपने बना सकते हैं। जब सब कुछ तेरा है तो उन्हीं का ही है, और जब मैं मेरा है तो फिर गृहस्थी बन गए। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना? फिर पूछ रहे हैं भगवान, आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो। भगवान खिला रहा है, भोजन मिल रहा है, वो खिला रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है, और बाबा की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसीलिए सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर कहां कहां भाग्य प्राप्त है, सारी दिनचर्या सोचो। 21 जन्मों तक आज जो हम ये काम कर रहे हैं अपने ऊपर, आज का एक जन्म तो बहुत हल्का बाबा ने बना दिया, अभी आप महसूस करते हो अपना। और आने वाले 20 जन्म तक सारा ध्यान बाबा गारंटी दे रहा है कि रखूंगा मैं। दाल रोटी सब्जी रोटी सब मिलती रहेगी, बहुत प्यार से, मेहनत से नहीं।
सुलाते भी बाबा हैं, लोरी देकर के बाबा की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएंगे और आराम करेंगे। अब ये भी आप सब इसके अनुभवी हो कि कहाँ जाके हम सो जाते हैं, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ जाके सो जाते हैं। सिर्फ आह्वान करो आराम, बोले आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाबा के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। ये तो हमने सीखा था ना योग निंद्रा वाले सेशन में कि बाबा किस प्रकार हम वहां जाके सो गए उनके पास, तो कोई सपने भी नहीं आते हैं, इधर उधर थॉट्स नहीं चलते हैं, बहुत गहरी नींद होती है, सुबह फ्रेश उठते हैं। आप ही सब तो बताते हैं आजकल इतनी जल्दी उठ जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। किसी ने उठा दिया हमें, बाबा को बोला था कि 4 बजे उठाना, 3 बजे उठा दिया आज। फ्रेश है ना, कितने सारे काम बाबा हमारे करा रहे हैं। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो, इमर्ज करो इस भाग्य को। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। बाबा कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई हद का नशा है, कोई नशा करने वाला है, जब तक वो पीता नहीं है तो उसको नशा नहीं चढ़ता। तो ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा, मतलब कोई बॉटल में रखा है तो उसको बिना पिए क्या नशा चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। मतलब आप इसको करोगे तब ये आप अनुभव करोगे। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। बोले बाबा कि ये सब आपको याद है, बुद्धि में समाया हुआ है कि सुबह उठना है, ये करना है। इमर्ज करो, अंदर से करो, बाहर से नहीं होगा। इमर्ज करोगे तभी आपको इसका नशा होगा। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं। ये भी बता रहे हैं बाबा। तो स्मृति स्वरूप बनो, ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। बस बुद्धि में समा के मत रखो, इसका अनुभव करो। बाबा कहने एक्सपीरियंस करो, रात को सोने का, सुबह उठने का, दिन भर भोजन करते हुए, कोई कारोबार करते हुए, सब कुछ में बाबा समर्पित हैं। हम सभी आत्माएं उनके लिए। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? आज के बाद से कोई भी ये नहीं बोले कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा तो भाग्य ऐसा है, क्योंकि बाबा ने आज मना कर दिया है। रिप्लेस करना है, चेक करके चेंज करना है। कितना बड़ा भाग्यवान हूं मैं कि बाबा ये सब मेरे साथ हैं, ये कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं। हद के नशे के तो अनुभवी हैं सब। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। हद का कोई कोई नशा हम करते हैं, जैसे चाय पीते या सोते या कुछ भी ऐसा जो भी करते, कह रहे सभी अनुभव ही है उसके, पर ये बेहद का नशा का अनुभव करो। कभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती है, किसी की तो मर्ज है अभी तक ये भाग्य की रेखाएं, और किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब आप ये सभी कार्य करते चलेंगे, अपने को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे दिन के हर पहर बाबा को, तो आपकी जो भाग्य की रेखा है वो चमकती रहेंगी।
इमर्ज हो जाएंगी, कईयों की तो मर्ज है, बुद्धि में है पर कर नहीं रहे। आप करेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगी, चमकती रहेगी, और भी इसका अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, आपका फेवरेट सेंटेंस। अब तो आप समझ गए हैं, अब तो आप कर ही लेंगे, करे बगैर रह नहीं सकते। आज दिन भर बाबा ने कैसे हमें 16 कला संपूर्ण कैसे बनते हैं। जब कोई भी अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है, और जब हमने पावर के साथ अपना पूरा दिन फिक्स कर लिया है परमात्मा के साथ, तो फिर कैसे होगा, हर कर्म कैसा होता चले जाएगा, 16 कला संपूर्ण होता चले जाएगा ना। जिस चीज को आप अनुभव भी कर रहे हैं कि हर कर्म अब कैसे होते जा रहे हैं, तो आज बाबा ने हमें हर चीज के बारे में बताया, और आज्ञाकारी कैसे हम बने रहे उनके हर कर्म के साथ के, ये बताया है। आज का चैप्टर हमारा यहीं तक ही है। इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हम अभी मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम कुछ देर ध्यान करते हैं। आप आराम से बैठिए, आपके माइक्रोफोन में बंद कर रहा हूँ से। मैं आत्मा। देखें अपने आप को, अपने स्वरूप, आज सुबह से उठकर अमृत वेले से बाबा ने जो हमें एक एक चीज बताई, उसका अनुभव करेंगे। किस प्रकार बाबा हमें उठाते हैं, आप लोग सभी साक्षी हैं इस चीज के। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि उठाने परमात्मा आते हैं। पढ़ाने भी वही आते हैं। हर पल हमें अपने साथ बिठाते हैं। तो हुआ ना कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा। चेकिंग करें हम हर कर्म में, आज फिक्स करें कि हम चाहे कोई भी कर्म करें दिन भर, अपने आप को निमित्त बनाकर सारे कार्य बाबा करा रहे हैं। हम तो बस अपना कदम रख रहे हैं, तो हल्के रहेंगे। हल्केपन का महसूसता रहेगी। चाहे ऑफिस में कार्य करें, चाहे घर पे कोई काम कर, हर पल हल्के रहना है। तो आज से कोई भी समय द्वारा कार्य हमारे सामने आ जाए, कुछ तो ऐसा होगा जो कभी किया भी नहीं होगा।
तो भी अंदर से एक ही बात आनी चाहिए, ये समय द्वारा आया है और बाबा करा रहे हैं, तो बस खुद तो हल्के ही रहना। भोजन बनाते और भोजन करते भी परमात्मा का दिया गया भोजन है। उनको निमित्त रखकर बाबा की वाइब्रेशंस उस खाने में, उस पानी में भर कर बनाएं और खाएं, सभी को वही भोजन खिलाएं खिलाएं एक प्रसाद के रूप में। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि भगवान हमें खिला रहे हैं। जब भी घर में कोई रुपया पैसा लाए, सैलरी लाए, कुछ भी जहां भी रखते हैं तो उसको बाबा की भंडारी समझिए कि बाबा के हैं, मैं तो उसमें से ले रहा हूँ यूज करने के। तो बाबा क्या कहते हैं कि वो भोलानाथ की भंडारी है, और जो किचन है वो भंडारा है उसका। तो घर कैसा हो जाएगा, मंदिर बन गया ना कि शिव बाबा का है ये। सोचिए घर कैसा बन गया कि जहाँ भोजन भी शिव बाबा की भंडारी से आ रहा है, तो वो भंडारा बन जाएगा ना। कभी तो हमने सुना है कि भंडारे में कभी कमी होती ही नहीं, सुनते हैं ना हम ये बात। सभी को पूरा पड़ता है खाना, एक्स्ट्रा ही बच जाता है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि घर ही भंडारा बन गया। फिर जब रात को सोते हैं तो भी परमात्मा की गोद में अकेले नहीं सोना है। अकेले अर्थ क्या है इसका, परमात्मा के साथ रहते हैं तो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। परम धाम में या सूक्ष्म वतन में जाके सोए तो ना तो कोई सपना, कुछ नहीं, शांति से एक अलौकिक आनंद आता है सोने में। अपने मन और बुद्धि को वहां शिफ्ट करना है, अपनी पूरी दिनचर्या को बाबा को दे देना है। वो मालिक है तो वही देखेगा, है ना, और आराम से सो जाए। वह मेरा भाग्य है कि परमात्मा पिता मेरे साथ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो भाग्य परमात्मा हमें दे रहे हैं, हम विश्व की हर आत्मा को ये शक्तियां प्रदान करते हैं। तो इमर्ज करें अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं, देखें आपके मस्तक से ये वाइट डिवाइन लाइट निकल रही है और विश्व की हर एक आत्मा को जा रही है।
अब इस सृष्टि को अपने सामने इमर्ज करें। एक धरती, ग्लोब, मदर अर्थ, पंच तत्वों से ये निर्मित है। इसको भी भरें व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट से। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब अपनी फैमिली, जिन आत्माओं के साथ आप रहते हैं, नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, सभी को इमर्ज कर लीजिए अपने सामने। और सभी को शक्तियां प्रदान करें। और अब महसूस करें कि सभी आपके सामने हैं और आपसे दृष्टि ले रहे हैं। नयनों से शक्तियां निकल रही हैं, सभी आत्माओं को मिल रही हैं। अब अपने घर को अपने सामने इमर्ज करें और घर को भी भरें इन शक्तियों से। अब कुछ समय के लिए बिल्कुल डीप साइलेंस में चले जाए। परमात्मा पिता साथ है, वो और आप एक साथ।
अब ये शक्तिशाली स्थिति की वाइब्रेशन विश्व की हर आत्माओं तक पहुंचाइए। मैं आत्मा शक्तियों से भर चुकी हूं और ये शक्तियां सभी मेरे भाई बहनों के लिए जा रही है। अब सभी आत्माओं के लिए शुभ संकल्प कि हे आत्माएं, आप सदा खुश रहें और अपने को सदा हल्के रखें। परमात्मा की सारी शक्तियां आपके साथ सदा हैं। ऐसा शुभ संकल्प लेते हुए धीरे से लौटें अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। भैया। ओम शांति। चलिए आज ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। परमात्मा ने हम सभी को आज कितना हमारे भाग्य की लिस्ट बताई है। सदा इसको अपने मन में, मस्तक में याद रखें और आज आप मुझे यहीं पर रिलीज दें। कल हम इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अब एक छोटा सा सेशन आएगा परमात्मा के महावाक्यों पर, जरूर से उसको ज्वाइन करें। और परमात्मा हमें इतना भाग्य बांट रहे हैं, बना रहे हैं, और हम इसको बहुत अच्छी रीति से करते चले जाएं। तो आप सभी भाग्यवान बच्चों को परमात्मा का और मेरा भी बहुत बहुत प्यार। दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप सदा खुश रहें, हल्के रहें, भाग्य बना रहे हैं, भाग्य विधाता साथ हैं, बस अपने भाग्य का निर्माण करते चल।